दिल्ली के भागीरथ पैलेस मार्केट में दुकानों के बाहर गटर खुले रहते हैं, जिस वजह से व्यापारी परेशान हो रहे हैं। आशीष ग्रोवर ने टॉप स्टोरी से बातचीत करते हुए बताया है कि भागीरथ पैलेस मार्केट में कम से कम 10,000 दुकानें हैं, लेकिन हमें यहाँ पर प्रशासन और सरकार की ओर से किसी तरह की कोई सहायता नहीं मिली है। आशीष ग्रोवर ने बताया है कि भागीरथ पैलेस मार्केट में सड़कें टूटी हुई हैं, गटर खुले हुए हैं। बारिश आती है तो यहाँ घुटनों तक पानी भर जाता है और बहुत गंदगी बदबू आने लगती है। आशीष ग्रोवर ने यह भी बताया है कि यहाँ पर शौचालय है, लेकिन वह टूटे हुए हैं, उनमें से बहुत बदबू आती है और कोई भी व्यापारी हो या ग्राहक उन शौचालयों को में नहीं जाता है। हमने प्रशासन में शिकायत भी की थी, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। सर परिचय दीजिए। आशीष ग्रोवर, जनरल सेक्रेटरी, दिल्ली ड्रग्स ट्रेडर एसोसिएशन, भागीरथ प्लेस। सर भागीरथ पैलेस में किस तरह की समस्याएं आपको मार्केट में नजर आती हैं? हेमंत जी, जैसे आप मार्केट में खुद ही आए हैं और आप देखेंगे यहाँ जगह जगह रोड्स टूटी हुई हैं, गलियों में खड्डे हैं। जितना भी ड्रेनेज है, ड्रेनेज की ये स्थिति हो चुकी है कि ड्रेनेज ओवरफ्लो होकर बाहर आ रहा है। और हमारे एक पीछे राम गली है, जहाँ पे आप शायद देखकर भी आए होंगे कि उसके अंदर जो ड्रेनेज का कवर है वो टूटा हुआ है। और इसके बारे में जेई के भी संज्ञान में वो लोग ला चुके हैं। और मैंने खुद भी फ़ोन किया तो उन्होंने एक बार बात की, उसके बाद उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। तो इस बारे में हम कई बार कह चुके हैं और उसके बाद कोई भी इसकी कार्रवाई सुनवाई नहीं होती है। दिल्ली में भी आप जानते हैं इतना बड़ा हादसा हुआ। अब ये अगर हादसा होने के बाद भी अगर कॉर्पोरेशन नहीं जागेगी और ये लोग नहीं देखेंगे तो हम किसको जाके कहेंगे? छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये कोई कहने की नहीं है, ये कंप्लेंट्स नहीं है, ये उनको खुद देखनी चाहिए। उनके जेई हैं, एई हैं, आके विजिट करें, यहाँ दिक्कत है। ये कारोबारी का इलाका है सारा। यहाँ से लोग बाहर से दिन रात आते हैं और सफाई नहीं होती है, गंदगी रहती है, सड़क टूटी हुई है, नाली ओवरफ्लो हो रही है, गटर खुले पड़े हैं। तो ये दिक्कतें आ रही हैं, तो कस्टमर भी बाहर से नहीं आता है देख के। तो इसका पूरा पूरा नुकसान व्यापारी भर रहे हैं। सर भागीरथ पैलेस मार्केट एशिया की सबसे बड़ी मार्केट कही जाती है। यहाँ क्या कभी कोई आगजनी की कोई समस्या हुई? आज से पहले कई आगजनी की समस्या हो चुकी है। रिसेंटली अभी साड़ी मार्केट में जो यहाँ से आधा किलोमीटर दूर है वहाँ हुई थी। उससे पहले यहाँ 500 मीटर दूर है, जो कि पिछले साल हुई थी, जिसमें 500 दुकानें कम से कम आपको मालूम है जल चुकी हैं। उसके बाद अभी भी मार्केट में हल्की हल्की, कल ही हमारी मार्केट में 3 जगह आगजनी हुई है। अब उसके शॉर्ट सर्किट का सारे कारण है। उसके अंदर कोई भी डेसू का आदमी आके कोई भी चेक नहीं कर रहा है, किस तरह की मेंटेनेंस नहीं होती है। गर्मी निकल गई है, लोड बढ़ा हुआ है, तारें पुरानी हैं। उसमें हमारे व्यापारी की भी कहीं गलती होगी, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर वो आके चेक करेंगे और हमारे को गाइड करेंगे और इसको मेंटेनेंस करेंगे तो ये आगजनी नहीं होगी, जो कि वो करते नहीं है। अल्टीमेटली वेट करते हैं कि जब कहीं आग लगती है, उसके बाद फिर एक दूसरे को ब्लेम किया जाता है। मतलब कहीं ना कहीं आपको लगता है प्रशासन सो रहा है, आपकी आवाज सुनी नहीं जा प्रशासन रही? बिल्कुल सो रहा है। अब आप यहाँ देखेंगे, मैं आपको तो दिखाऊं कि कितनी तारें लटकी हुई हैं और वो आते हैं, देख के चले जाते हैं। कहीं शॉर्ट सर्किट होता है, फिर आके फिर भी उसके बाद नहीं करते हैं। हम इसके बारे में कार्रवाई करने को तैयार हैं कि जो हमारे से सपोर्ट चाहिए एसोसिएशन लेवल, मार्केट लेवल पे हम देंगे। प्लस वो हमारे को बताएं कि इसको तारों को कैसे ठीक कर सकते हैं। आज एक एक व्यापारी डरा हुआ है। मैंने जैसे आपको बताया, कल भी एक ही दिन में 3 वारदात हुई, छोटी छोटी आग की। वो बढ़ सकती थी, हमने सिलेंडर उठा के उसको बुझाया। लेकिन किस वजह से? क्योंकि वो तारें पुरानी हो चुकी हैं, लटक चुकी हैं, जंजाल बन चुका है, गुच्छा बन चुका है और मेंटेनेंस नहीं होती है। जो कार्रवाई डिपार्टमेंट को करनी चाहिए वो बिल्कुल नहीं करता है और इससे कहीं ना कहीं बड़ी आगजनी होने से बड़ा हादसा हो जाता है। तो क्या जो आगजनी हुई थी उसमें आप लोगों ने जो आग बुझाई है, क्या वो फायर ब्रिगेड कोई गाड़ी कोई प्रशासन को नहीं, नहीं ये आया? इतनी बड़ी आगजनी नहीं हुई थी। मैंने आपको बताया बहुत छोटी सी थी, लेकिन हमारे पास उस टाइम कैपेबिलिटी थी, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट था, हमारे पास सिलेंडर था, हमने उसको बुझा दी। लेकिन बिजली वालों को पता चला, वो आए, देखा, और उन्होंने कुछ नहीं, वही अपना आगे सेम तार काट के उसको जोड़ के चले गए। अब वो अगर आए, देखें कि इसका सोल्यूशन क्या निकालना है। दुकानें बढ़ गई हैं, लोड बढ़ गया है, तारें बढ़ गई हैं, तो उसको ठीक करें। और हमने जो करना है हम उनको साथ देंगे। अगर एक आध दिन 2 दिन हमारे को दुकानों को बंद भी करना पड़ेगा, बंद इन द सेंस के काम नहीं होगा, मुझे पता है इलेक्ट्रिकल जब काम होगा तो दिक्कत आएगी, तो हम उसको बियर करेंगे जनरेटर के थ्रू या कैसे भी। लेकिन वो शुरुआत तो करें ना। यहाँ कोई ऐसी सुविधा नहीं है कि दी गई कि अगर कोई आगजनी की समस्या हो तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी तुरंत आकर इस समस्या का समाधान नहीं, कर आती है फायर ब्रिगेड गाड़ी, लेकिन ये इंटरनल गलियां इतनी ज्यादा अंदर तक हैं जहाँ की गाड़ियों को पहुंचे, गाड़ी बड़ी है वो पहुंच ही नहीं पाती हैं। फिर भी वो कोशिश करके पाइप को ज्वाइंट करके आगे लाते हैं। लेकिन इंटरनल कोई ऐसी सुविधा नहीं दी हुई है कि इन केस ऑफ फायर हो, कोई फायर हाइड्रेंट्स वगैरह इस तरह का कोई सुविधा नहीं है मार्केट में। अच्छा सर, एक चीज और पूछना चाहूंगा, यहाँ शौचालयों की क्या स्थिति है? तो शौचालयों की बहुत बुरा हाल है। जो सरकारी शौचालय हैं वो एक दो ही यहाँ बने हुए हैं और उसकी भी मेंटेनेंस बहुत गंदी है। आप जाएंगे, अंदर स्मेल आ रही है, कोई सफाई उसके अंदर नहीं है। लेकिन हम
लोगों ने अपनी मार्केट्स के अंदर, अपनी बिल्डिंग के अंदर अपने अलग अलग एक जगह, जैसे मेरी बिल्डिंग हमारी यहाँ है तो हमने शौचालय अपना बनाया हुआ है, अपना कॉमन शौचालय है जो हमारे यहाँ के लोग यूज़ करते हैं और जो कस्टमर आता है वो यूज़ करता है। नीचे तो बहुत बुरा हाल है, गंदगी इतनी है, साफ सफाई नहीं है, ड्रेनेज नहीं है, स्मेल आती है। आप अगर आप यहाँ से निकलेंगे, दीवान हॉल के पास जाएंगे तो आपके पास उस एरिया से 500 मीटर के आसपास खड़ा नहीं हो जाएगा, इतनी स्मेल है। ना ऊपर पानी की टंकी है, पानी का सफाई होती है, ना नीचे कोई सुबह आके एक बार कोई झाड़ू लगा जाता है तो पूरे दिन कोई सफाई नहीं है, पानी है नहीं वहाँ पे। फ्लो पानी का चाहिए, रेगुलर पानी चाहिए, वहाँ है नहीं उसके अंदर। बारिश होती है, बारिश का समय है, बारिश होती है तो यहाँ पे पानी भर जाता है। अब वही शौचालय का पानी बीच सड़कों में भी आता है तो उससे बदबू गंदी। बिल्कुल, आज 5 दिन पहले बारिश हुई थी तो मैंने उसको एमसीडी को भी ट्वीट किया था और फेसबुक पे डाला था। मैं उसकी आपको रील भेज सकता हूँ। यहाँ पे घुटने तक पानी था। अगर हम यहाँ से जब नीचे उतरे हैं, नीचे मार्केट में और बाहर तक गए हैं मेट्रो तक, तो घुटने घुटने पानी के अंदर हम गए। कोई ड्रेनेज सिस्टम ही नहीं है यहाँ पे और पानी का फ्लो देखेंगे नालियों में ऐसे बह रहा था जैसे नहर बह रही हो यहाँ पे। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।